खासकर शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी इस समय बहुत ही असमंजस की स्थिति में होंगे कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सामने वैकेंसीज नहीं है। हजारों सीटों पर वैकेंसी आती है तो हजारों लोग पास होते हैं, लेकिन टॉपर्स ही होते हैं। बिना अटेंशन के यदि आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपका परिश्रम ईमानदारी वाला है ही नहीं। हम गांव छोड़कर, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर शहरों में आ जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लेते हैं, हजारों रुपए वहां पर लगा देते हैं, लेकिन हर अगले दिन अपन भूल जाते हैं कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों हूं। आप ये सोचें कि मैं मेरी संस्था का नाम बता रहा हूं कि नेक्स्ट गुरु को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट गुरु मेरा एक कंसेप्ट है, मेरा एक वायदा है, मेरा एक जज्बा है और मेरे दिल का एक उद्गार है जो आपको शिक्षक बनाने के लिए काम करने वाला है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल हमारे सामने आ जाते हैं कि हम चारों तरफ से सिर्फ विचारों से घिरे रहते हैं और हमारे मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ आता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। वही दौर अभी सभी प्रतियोगियों के साथ गुजर रहा होगा। खासकर शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी इस समय बहुत ही असमंजस की स्थिति में होंगे कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सामने वैकेंसीज नहीं है। संभावनाएं बहुत हैं, बहुत सारे रिक्त पद होने से इस तरह की संभावनाएं और सूचनाएं उनके पास हैं कि ऐसा बहुत जल्द होगा। लेकिन कई बार होता है दोस्तों, जब हमारे सामने संभावनाएं होती है लेकिन लक्ष्य का रास्ता स्वच्छ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी कंफ्यूज रहता है, वो सही मार्ग पर चल पाने में असमर्थ होता है। ऐसे दौर में आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विचार लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं और ये विचार है दोस्तों आज के उस परिवेश का, जिस परिवेश में यदि आपने ठीक प्रकार से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किया तो निश्चित मान के चलिए आने वाले नेक्स्ट गुरु आप ही होने वाले हैं। मतलब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, ध्यान में रखना है। आज का मेरा ये मोटिवेशनल जो सेशन है उसका शीर्षक आपने देखा ही होगा, थंबनेल पर भी आपने देखा है, अभी भी आप देख रहे हैं। ये अद्वितीय रणनीति की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जो रणनीति आपको क्या बना सकती है, टॉपर बना सकती है। पास तो कोई भी हो जाता है, हजारों सीटों पर वैकेंसी आती है तो हजारों लोग पास होते हैं, लेकिन टॉपर्स ही होते हैं। यदि आपको भी टॉपर बनना है और आपको भी निश्चिंत होना है एक सफलता के लिए, तो कुछ खास बातें हैं दोस्तों जिन्हें आपको आज से ही फॉलो करना चाहिए। अगर आज से ही आपने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया तो ये मान के चलिए आपको सक्सेस मिलने से, आपको टॉपर बनने से और आपको नेक्स्ट गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है वो बातें जिन पर आपको अमल करने की आवश्यकता है? मैं कुछ खास बातें आप लोगों के लिए चुनकर लाया हूं। इन बातों को आप लोगों को खास तौर पर गौर करना है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर देखिए कुछ खास बातें हैं। फर्स्ट नंबर पर हम बात कर रहे हैं, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है, आने वाली भर्तियों में निश्चित रूप से अपने को सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना है, तो दोस्तों ध्यान रखिए सकारात्मक और मजबूत इरादे रखते हुए आपको शुरुआत करनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग होते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन शुरुआत से लेकर के शुरुआत करने के बाद के हर पल उनमें न कोई बड़ा जज्बा होता है, न ही कोई इस तरह का ख्याल होता है कि हाँ मैं कुछ करने जा रहा हूँ। बस वो सोच रहा है कि हाँ दुनिया कर रही है तो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे करने से कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर सक्सेस पाना है तो सकारात्मक होकर के पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे मजबूत इरादों के साथ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर भी दी है, क्योंकि कई महीनों से जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, कई महीनों से लोग जो पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो शुरुआत कर चुके हैं। जिसने अभी तक भी शुरुआत नहीं की है उसको भी मजबूत इरादों के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जुट जाना चाहिए और जो तैयारी शुरू कर चुके हैं उनको सकारात्मक ऊर्जा और मजबूती के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आप लोगों को परिश्रम करना है। परिश्रम जो करना है वो कैसे करना है,
पूर्ण ईमानदारी से करना है। हम में से बहुत लोग होते हैं दोस्तों, परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिणाम अनुकूल नहीं आते। कारण परिश्रम, मेहनत जो भी आप कर रहे हैं वो आपका ईमानदाराना होना चाहिए। बात आप कर रहे होंगे कि मैं किस ईमानदारी की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर ईमानदारी कहां से आ गई। मेहनत कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं। दोस्तों मेहनत दो तरह की होती है, एक बेईमानी से होती है, एक ईमानदारी से होती है। बेईमानी की मेहनत वो होती है, हम दिखावा बहुत करते हैं, घर वालों को भी दिखाते हैं हम कई घंटे पढ़ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं हम कई घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई के समय हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, अटेंशन नहीं होता है। बिना अटेंशन के यदि आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपका परिश्रम ईमानदारी वाला है ही नहीं। ईमानदारी वाला परिश्रम तो वो होता है कि आपने जिस टॉपिक को शुरू कर दिया, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट आपको नहीं आ जाता, आप उसको नहीं समझ जाते, तब तक दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना है। कई विद्यार्थियों से आपने सुना होगा, मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ दिया, मैंने इस टॉपिक को 4 बार पढ़ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता 4 बार पढ़ने से। एक बार पढ़ो लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। जिसको पढ़ लिया उसमें से कुछ भी कोई पूछ ले वो आपको आ जाए, वो ईमानदारी से मेहनत है। इसलिए ध्यान रखिए, मेहनत मत कीजिए, मेहनत कीजिए किससे? पूरी ईमानदारी से, तभी जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। वरना मेहनत तो गधा भी करता है, दिन भर बाहर ढोता है लेकिन फिर भी वो गधा ही रहता है। घोड़ा बनना है ना तो ईमानदारी से परिश्रम कीजिए, सफल बनना है तो ईमानदारी से परिश्रम कीजिए, और जिंदगी में तभी सफलता मिलेगी जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। जिस काम में लग जाओगे उसमें तल्लीनता होनी चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलने वाली है। दोस्तों लक्ष्य को कभी ओझल मत होने दो। कई बार हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम गांव छोड़कर, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर शहरों में आ जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लेते हैं, हजारों रुपए वहां पर लगा देते हैं, लेकिन हर अगले दिन अपन भूल जाते हैं कि आखिर मैं यहां आया क्यों हूं। क्लास में बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को ओझल मत होने दीजिए। लक्ष्य हर पल आपके मस्तिष्क में, आपकी निगाहों में होना चाहिए। लक्ष्य जब तक आपकी निगाहों में होगा तब तक ही आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। जो ही लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल होता है, हमारे मस्तिष्क से दूर होता है, हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, पढ़ते, हर समय आपके मस्तिष्क में क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से परे मत होइए, लक्ष्य से दूर मत होइए, हर पल आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए। आप कोई बिंदु भी पढ़ रहे हैं ना तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं या ये करने जा रही हूं, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है और इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। तब जाकर के आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंचेंगे, बहुत सरलता के साथ में, बहुत आसानी के साथ में। तो लक्ष्य को ओझल मत होने दीजिए, लक्ष्य को कभी मत भूलिए। इसके बाद में दोस्तों महान और अच्छे लोगों के बीच रहें। महान का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप किसी महापुरुष के पास बैठें। हर एक इंसान महान होता है, हर एक इंसान में महानता होती है, हर एक इंसान में अच्छाई होती है, बस हमें पहचान आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? लोगों की बुराइयों को ढूंढते हैं, लोगों की गलतियों पर ध्यान देते हैं। आपके पड़ोस में आपका मित्र भी कोई है, उसमें 100 गलतियां हैं लेकिन एक अच्छाई है, तो उस एक अच्छाई को ढूंढिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोग वे होते हैं जो आपको दिशा और दशा देने में मदद करते हैं, आपकी अच्छी दशा के लिए आपकी मदद करते हैं, आपको अच्छी दिशा देने के लिए मदद करते हैं, आपको लक्ष्य तक ले जाने के लिए मदद करते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहिए, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के बीच रहिए, सकारात्मक सोचने वाले लोगों के बीच रहिए। फिर देखिए आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक कई गुना बढ़ जाएगी और आप सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो महान और अच्छे लोगों के बीच रहें, उनकी बातें आत्मा से सुने। अच्छे लोगों के साथ केवल रहें नहीं, उनकी बातों को किससे सुने? आत्मा से। जो वो कह रहे हैं उनको आत्मा से सुनो, आखिर वो क्या कह रहे हैं, और सुनने के साथ में उनको माने भी। केवल सुनकर के निकाले नहीं, एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी, कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी कह रहा तो उसको सुनने के साथ में उस पर अमल कीजिए। आज मैं मान लीजिए आप लोगों को टॉपर्स बनने की एक रणनीति को लेकर के कुछ बातें बता रहा हूं, तो ये बातें आपको यदि अच्छी लगती है तो केवल सुनना नहीं है, सुनकर स्किप नहीं करना है, सुनने के बाद में गुनना है, मनन करना है कि मैंने जो बोला उस पर आप अमल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों, निश्चित रूप से। इसलिए आप लोगों को हर अच्छे व्यक्ति की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना चाहिए। लेकिन अच्छा क्या है, इसकी पहचान भी आपको आनी चाहिए। जो आपके भले के लिए सोच सकता है, जो आपके भले के लिए आपको डांट सकता है, वो भी अच्छा व्यक्ति होता है। जो हमेशा आपको पुचकारता हो, आपसे प्रेम से रहता हो, आपकी गलतियों को माफ कर देता हो, वो अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा तो वो है जो आपकी गलतियों को माफ नहीं करता हो, आपकी गलती पर आपको गलती बताता हो और सही करने के लिए दिशा देता हो। उन लोगों के बीच रहना सीखो, जिंदगी बदल जाएगी। यही नहीं दोस्तों, और भी कुछ खास बातें हैं और उनमें एक खास बात है, बुरी संगत से परहेज रखें। हम लोग कई बार ऐसी संगति में पड़ जाते हैं जो न अपना भला कर पाते, न पीछे वालों के लिए सोच पाते और अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करके बैठ जाते हैं। हम में से बहुत से लोग गांव से शहर में पढ़ने के लिए घर वालों के हजारों रुपए खर्च करके आ जाता है, लेकिन वहां आकर के ऐसी संगत में पड़ जाता है कि वो घर वालों को भूल जाता है, घर वालों के सपनों को भूल जाता है, खुद के सपनों को भूल जाता है और अपने आप को बर्बादी के मार्ग पर ले चला जाता है। इसलिए अपने आप को बर्बादी के मार्ग पर ले जाने से बचिए, बुरी संगत से बचिए। बुरी संगत का मतलब यह है, आप यदि तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आए हैं और आपका कोई खास मित्र भी आपकी सफलता में बाधक बनता है, तो वो बुरी संगत है, उसको छोड़ दीजिए, हट जाइए उससे। वो आप लोगों के लिए भला नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो आपकी सफलता में रोड़ा बनने की जगह सकारात्मकता देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो उसकी संगत कीजिए। तो बुरी संगत का मतलब केवल उसी संगत से नहीं है जिसमें आपको कोई गलत आदत सिखा दे, गलत लत लगा दे, नहीं। बुरी संगत वो भी एक प्रतियोगी के लिए जो समय को खराब करवा दे, बिना वजह इधर उधर भटकते रहें, मार्केट में घूमते रहें, इधर उधर डोलते रहें, यार दोस्तों से बातें करते रहें, इसको भी बुरी संगत मान लीजिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तो बुरी संगत से आपको बचने की जरूरत है दोस्तों। रटंत की जगह समझने पर ध्यान दीजिए, रटना छोड़ दीजिए। हम में से बहुत से लोग रटते हैं, हजारों बार पहले भी मैंने बोला होगा और मेरे अलावा भी सैकड़ों लोग आपको बोलते हैं। आप जिन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ के आए, वहाँ के टीचर्स भी आपको बोल चुके होंगे, लेकिन फिर भी कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, चीज़ों को रटते। रटिए मत। और इस समय तो आप लोगों के पास बड़ा मौका है, वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, तब तक एक लंबा समय आपको मिलने वाला है। उस लंबे समय के अंदर आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो रटने की आदत छोड़ दीजिए, समझने की आदत में आ जाइए। निश्चित रूप से क्या होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। पढ़ते समय दोस्तों ये कुछ खास बातें, कुछ टिप्स ध्यान रखिए। चित्रों के माध्यम से अगर कोई चीज़ पढ़ने की है तो चित्रों के माध्यम से पढ़िए, मानचित्र से समझनी की है तो मानचित्र से समझिए, ग्राफ बनाकर समझने की है तो उससे समझिए। मतलब जितनी आप सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सफलता ऑटोमेटिक आपके पास चुंबक की तरह खींची चली आएगी। अपने आप को सफलता के लिए चुंबक बना लो, सफलता खींचकर तुम्हारे पास आने लगेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सकारात्मक सोचते हुए सकारात्मक मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। और संभवतया मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, ये मेरे हर विद्यार्थी के लिए न सिर्फ सुनने योग्य हैं, अपितु मुझे भरोसा है मेरे विद्यार्थियों पर कि वो हर बात पर अमल भी करते हैं। और यही वजह है कि अब तक के इतिहास में हजारों सक्सेसफुल विद्यार्थी मेरे हैं, उनमें से आप भी होने वाले हो अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो। दोस्तों, अभ्यास की ताकत को हथियार बनाइए। अभ्यास हमारी वो ताकत है जो सफल लोगों का हथियार बन जाती है। युद्ध के अंदर, युद्ध के मैदान में यदि जीतने के लिए आपके पास हथियार की जरूरत होती है, तो सफलता के लिए, किसी कंपटीशन में सफल होने के लिए, चीज़ों को स्मरण करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों, ताकत के रूप में जो हमारा अभ्यास है वो क्या बन जाता है, हमारा हथियार बन जाता है और हमें सफल बनाने में बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, मोबाइल मजबूरी मत समझिए। हम में से बहुत से लोग मोबाइल को मजबूरी समझते हैं कि नहीं, मोबाइल तो मेरे पास होना ही चाहिए, आज की समय की मांग है, मोबाइल मेरे पास नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। मोबाइल को मजबूरी मत मानो, मोबाइल को केवल जरूरत का साधन मानो। आपको ऑनलाइन क्लास पढ़नी है तो मोबाइल का उपयोग करो, इमरजेंसी में घर वालों से बात करनी है तो मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन हर पल मोबाइल को लेकर मत बैठो। आज मोबाइल पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनमें यदि आपने एक बार शुरुआत कर दी ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, घंटों निकल जाते हैं।
इंस्टाग्राम पर आप कोई रील देखने लग गए और रीलों को देखते देखते आपके कई घंटे खराब हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जबकि उन रीलों में से अगर आपने 500 रील देखी है तो 5 आपके काम की होती है, और वो 5 काम की जो होती है उन पर आपका ध्यान बहुत कम होता है, उनको आप जल्दी स्किप करते हो। जो बिना काम की होती है उन पे समय बर्बाद करते हो, उससे बचिए, उससे दूर होइए। मोबाइल को मजबूरी मत मानिए, केवल जरूरत का साधन मात्र मानिए। आवश्यकता के समय ही उसको काम में लीजिए, आवश्यकता के समय उसको पास में रखिए, अन्यथा उससे दूर हो जाइए। तब जाकर के आप सफलता के बहुत नज़दीक होंगे। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, फर्स्ट ग्रेड के पिछले रिजल्ट में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी रैंक के साथ में उसको पास किया, और जब मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा तो उसके पास कीपैड वाला जो मोबाइल आता पुराना वो था। उस मोबाइल को देखने के बाद मैंने बोला उसको कि आप फर्स्ट ग्रेड बन गए हो और ये मोबाइल रखते हो, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास वो भी है, उससे मैं केवल ऑनलाइन क्लासें पढ़ता हूँ, साइड में रख देता हूँ, बाकी इमरजेंसी में फ़ोन कॉल के लिए यही रखता हूँ। वो है ईमानदारी से परिश्रम, वो है मोबाइल की बुराई और अच्छाई को समझने का तरीका। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मोबाइल जो है उससे कैसे आप बच सकते हैं, उसके तरीके खोज सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बिना मोबाइल कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए उसके लिए, लेकिन उसी समय उपयोग कीजिए जब उसकी उपयोगिता हो, ठीक है। और दोस्तों आखिरी में नेक्स्ट गुरु को मन के साथ फॉलो कीजिए। नेक्स्ट गुरु को मन के साथ फॉलो करने का मतलब ये है दोस्तों कि नेक्स्ट गुरु एक संस्था का नाम नहीं है। दोस्तों आप ये सोचें कि मैं मेरी संस्था का नाम बता रहा हूं कि नेक्स्ट गुरु को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट गुरु मेरा एक कंसेप्ट है, मेरा एक वायदा है, मेरा एक जज्बा है, और मेरे दिल का एक उद्गार है जो आपको शिक्षक बनाने के लिए काम करने वाला है। तो नेक्स्ट गुरु को आप समझिए, आपके अंदर से उसको बाहर निकालिए। आप सोचिए कि आप आगे वाले शिक्षक बनने वाले हैं, आने वाले वक्त के टीचर बनने वाले हैं, बस वो आपके माइंड में रखिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आपने इन 10 बातों को फॉलो कर लिया ना दोस्तों, तो ये मान के चलिए आने वाले समय के न सिर्फ सफल विद्यार्थी आप होंगे, बल्कि आप ही वो टॉपर होंगे। धन्यवाद।